जब जीवन की राहें कठिन हो जाती हैं, जब दिल दुखता है, जब कोई साथ नहीं होता और जब अंधेरे हर ओर छा जाते हैं, तब इंसान को किसी सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। ऐसा ही एक मार्गदर्शक है श्री कृष्ण, जिनकी बातें, उनके अनुभव और उनका जीवन हमें हर कठिन घड़ी से बाहर निकलने की शक्ति देता है। ये कहानी है अर्जुन की, लेकिन अर्जुन सिर्फ युद्ध में नहीं टूटा था, वह उस समय भी टूटा था जब अपनों ने उसका साथ छोड़ा था, जब दिल दुखा था और वह अकेला महसूस कर रहा था। कहानी की शुरुआत एकांत और पीड़ा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र में अब केवल राख और शांति बची थी, लेकिन अर्जुन के हृदय में तूफान चल रहा था। उसने अपने भाई, गुरु, सगे संबंधियों को खोया था। युधिष्ठिर को राज्य मिल गया, लेकिन अर्जुन के मन में आनंद नहीं था। उसका मन टूट चुका था। एक दिन वह हस्तिनापुर के बगीचे में अकेला बैठा था, न कुछ बोल रहा था, न किसी से मिल रहा था। उसके चेहरे पर थकावट थी, केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की थकावट। तभी वहाँ श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण का आगमन। कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, क्या सोच रहे हो पार्थ? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मधुसूदन, मैं अकेला रह गया हूँ। युद्ध जीत लिया, लेकिन अपना सब कुछ हार गया। मन में न शांति है, न संतोष। दिल दुखी है और कोई नहीं है जिससे मैं ये सब कह सकूं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के पास बैठते हुए कहा, जब दिल दुखी और कोई न हो सुनने वाला, तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने भीतर झांकना। और उसी समय तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस तुम मुझे सुनो। श्री कृष्ण की प्रेरणा। कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, पार्थ, ये जो दुख है ना, ये जीवन का हिस्सा है। लेकिन तुम जानो कि दुख केवल उसी को आता है जिसमें कुछ पाने की भावना हो, कुछ खोने का डर हो। तुमने युद्ध में अपना धर्म निभाया और वही सबसे बड़ी जीत थी। याद रखो, जो गया वह समय था, जो मिला वह अनुभव था, जो शेष है वह अवसर है। अर्जुन ने धीरे से कहा, लेकिन मेरा मन अब शांति नहीं पाता माधव। कृष्ण ने उत्तर दिया, मन अशांत तभी होता है जब हम दूसरों की अपेक्षा करते हैं। जब तुम अकेले होते हो, तब ईश्वर तुम्हारे सबसे निकट होता है। एक उदाहरण से समझाया श्री कृष्ण ने। कृष्ण ने अर्जुन को एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक संत अपने जीवन में बहुत पीड़ा से गुजर रहे थे। उनके शिष्य नहीं रहे, लोग उन्हें भूल चुके थे। एक दिन उन्होंने मुझे पुकारा, बोले, प्रभु, सब छोड़कर चले गए, मैं अकेला रह गया। मैंने उससे कहा, जब भी तुम अकेले होते हो, तभी तो मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूँ। जब दुनिया का शोर खत्म हो जाता है, तभी तो मेरी आवाज सुनाई देती है। वो संत मुस्कुराए और बोले, प्रभु, अब समझ आया कि अकेलापन दंड नहीं, अवसर है तुम्हारे निकट आने का। श्री कृष्ण की शिक्षा, अकेलापन शक्ति है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तुम दुखी होते हो, तो अपने भीतर छिपी शक्ति को देखो। अकेलापन तुम्हें खुद को समझने का अवसर देता है। जीवन में शोर बहुत है, रिश्तों की भीड़ है, लेकिन सच्चा संवाद तभी होता है जब इंसान खुद से बात करता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है अर्जुन, सबसे बड़ी बातें मैंने तुमसे युद्ध भूमि में कही थी, जब चारों ओर मृत्यु का डर था और तुम भीतर से टूट चुके थे। तब मैंने गीता कही थी, और गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, वह तो तुम्हारे हृदय को फिर से खड़ा करने की शिक्षा थी। अर्जुन की आंखों में हल्की चमक लौट आई। उसने पूछा, तो क्या मैं फिर से उसी मार्ग पर चल सकता हूँ? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम हर क्षण फिर से शुरू कर सकते हो, लेकिन शर्त एक ही है, खुद पर भरोसा रखो और जब भी टूटो तो मेरी बात याद करना। अंतिम संदेश। कृष्ण ने उठते हुए कहा, पार्थ, जब भी दिल दुखे, जब भी अकेले पड़ जाओ, तो डरना मत। बस मेरी कही एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा दुख भी तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, वे तो आत्मा की गहराई से निकली वो भाषा है जिन्हें केवल ईश्वर समझता है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, मैं आ जाता हूँ जैसे आज आया हूँ। निष्कर्ष। कहानी समाप्त होती है, लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हर दिल के लिए है। जब भी दिल दुखे, जब भी कोई साथ न हो, जब भी दुनिया से टूट जाओ, तो बस एक बार आंख बंद करके श्री कृष्ण को याद करो। उनकी कही बातें, उनका साथ और उनका प्रेम, यही तो जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। तुम अकेले नहीं हो, कृष्ण हर उस दिल के पास है जो उसे पुकारता है।